बैलगाड़ी से पहुंचकर गैस सिलेंडर को श्रद्धांजलि देकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धुंधड़का ने धरना देकर दिया ज्ञापन। मंदसौर जिला कांग्रेस के आह्वान पर ब्लॉक कमेटी धुंधड़का ने आज बड़वन फंटे पर मल्हारगढ़ विधानसभा प्रत्याशी रहे श्री परशुराम जी सिसोदिया के मार्गदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष किशोर गोयल के नेतृत्व में लगातार 2 घंटे तक धरना देकर प्रदर्शन किया। प्रारंभ में श्री सिसोदिया एवं गोयल ने गैस सिलेंडर को पुष्पमाला पहनाकर श्रद्धांजलि देकर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के पश्चात बैलगाड़ी पर सवार होकर फंटे पर रैली निकालकर बैलगाड़ी से ही महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन तहसीलदार श्री कृष्ण अहिरवार जी को सौंपा गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सिसोदिया ने कहा कि महंगाई श्री मनमोहन सिंह जी की सरकार में डायन थी और अब श्री नरेंद्र मोदी जी सरकार में डार्लिंग हो गई है, क्योंकि भाजपा के किसी मंत्री, मुख्यमंत्री और नेता को शर्म तक नहीं आ रही। श्री सिसोदिया ने कहा कि क्षेत्र विधायक वित्त मंत्री श्री देवड़ा जी को किसानों की पीड़ा महसूस करते हुए सोयाबीन फसल पर पीला मोजक एवं आफलन से नष्ट हुई फसल का मुआवजा एवं बीमा राशि तत्काल किसानों को दिलाना चाहिए। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष किशोर गोयल ने संबोधित करते हुए कहा कि देश में काबिज भाजपा की सरकारें देश में लोकतंत्र को खत्म करने का कार्य कर रही है और उसकी शुरुआत कर दी है। मंडी चुनाव को हुए 10 साल हो गए, पंचायत चुनाव को 7 साल हो गए। इस तरह लोकतंत्र को निस्तानाबूद करने का कार्य किया जा रहा है। जो धरना है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धुंधड़का द्वारा दिया गया था, जिसमें प्रदेश में, देश में जिस तरीके से लगातार महंगाई केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाई जा रही है। पिछले दिनों रसोई गैस के दामों में लगातार हर 4 दिन में वृद्धि की गई है। परसों 25 रुपये बढ़ाए गए हैं। पेट्रोल डीजल की तो कुछ कहो ही मत। जिस तरीके से बुलेट ट्रेन की तरह रफ्तार से महंगाई बढ़ी जा रही है। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धुंधड़का ने यहाँ पे रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी को लेके गैस की टंकी को सांकेतिक रूप से यहाँ रख के श्रद्धांजलि देके हमने हमारा विरोध प्रदर्शन किया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई के खिलाफ हमने यहाँ बैलगाड़ी से पहुँचकर माननीय यहाँ राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन तहसीलदार जी को सौंपा है। कहना हमारा ये है, निवेदन हमारा ये है कि माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को पूर्व की तरह उस आदिम युग में पहुंचाना चाहते हैं, महंगाई बढ़ा के, और वापस हम ये जो जितने वाहन चल रहे हैं हमारे देश में, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, हम इनको खड़ा कर दें, वापस बैलगाड़ी पे आ जाएं, घर में लालटेन जलाएं और लकड़ी से रसोई बना के खाना खाएं हम लोग। ये सरकार ऐसा काम कर रही है, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी स्थिति तो नहीं रहना है कि आम आदमी, गरीब व्यक्ति अपने बच्चों का पालन कर सके, अपने परिवार का पालन कर सके। ऐसी गुंजाइश कहीं दिख नहीं रही है। दूसरी ओर भाजपाई राष्ट्रवाद की बात करते हैं। ये देश में कौन सा राष्ट्रवाद लाना चाहते हैं? एक तरफ तो संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का कार्य भाजपा की सरकारें कर रही हैं। प्रशासनिक अधिकारीगण, पुलिस प्रशासन के लोग एवं सैकड़ों कार्यकर्ता इस अवसर पर उपस्थित थे। तौर पर प्रदेश की सरकार और सरकार में वित्त मंत्री के पद पर स्थानीय विधायक माननीय जगदीश देवड़ा जी, कल उन्होंने देखा वो क्षेत्र में यहाँ पर आए थे घूमने, तो जनता को दर्शन देने आए थे घूमने। तो क्या, क्योंकि जब जनता परेशान होती है, दुखी होती है, तब तो आते नहीं हो, लेकिन वो दर्शन देने आए थे। क्षेत्र में कुछ उन्होंने लोकार्पण, कुछ भूमि पूजन किए हैं। लेकिन जिस प्रकार से आपने सवाल किया, निश्चित तौर पर बिल्कुल सही बात है। धार्मिक आयोजन जितने भी हो उस प्रतिबंध है, और राजनीतिक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सारे राजनीतिक कार्यक्रम हुआ है। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा है, सीतामऊ से लगाकर अपने बसई तक एक बड़ी धार्मिक यात्रा निकाली, चुनरी यात्रा उन्होंने निकाली। उसमें भी हजारों की संख्या में वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हमारे कांग्रेस के लोग जब छोटा मोटा धरना प्रदर्शन करते हैं, 150 लोग इकट्ठे होते हैं, तो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। धार्मिक आयोजन अगर किसी प्रकार के हम लोग कर दें तो हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी जो अलग अलग हैं, वो कहते हैं कुछ और हैं, करते कुछ हैं, इसलिए इस प्रकार के जो है वो कृत्य कर रहे हैं। क्या खास कार्यक्रम था कांग्रेस पार्टी का? कांग्रेस का मुख्य आयोजन तो हमारी क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर के था, जो किसानों से जुड़े हुए मुद्दे थे। देश के अंदर लगातार महंगाई बढ़ रही है, ये सारा देश जान रहा है। शिक्षा की स्थिति क्या हो गई है, यह सब जान रहे हैं। हम तो मूल रूप से आज का आंदोलन जो था वो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के था। हमारा किसान जब से भारतीय जनता पार्टी की देश के अंदर सरकार स्थापित हुई है, बर्बाद होता जा रहा है। किसी भी फसल के उचित भाव नहीं मिल रहे हैं। कृषि से जुड़े हुए जो भी संसाधन है, चाहे वो खाद बीज दवाइयाँ हो, 28% GST की उसमें ले रखा है, जबकि 18% GST ली जाती है देश के अंदर दूसरे साधनों पर। तो किसान को पूरी तरह
चौपट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और इसी तरीके से यदि भारतीय जनता पार्टी काम करती है, अब आप देख लो मंडियों के अंदर कि किसान यदि 50 किलो यदि लहसुन लेके जाता है तो उसको और ऊपर पैसे देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर 1500 रुपये तो वो ट्रैक्टर का भाड़ा ही लग जाता है। मतलब 8 ढेर में बोली नहीं लगती है। मंडियों को ख़त्म करने का काम हो रहा है। किसान जाएगा कहाँ? मतलब ऐसी स्थिति बनी हुई है। और यदि लगातार यदि यही स्थिति बनी रहती है तो ये तो एक छोटा सा आंदोलन था, बड़े उग्र आंदोलन करना पड़ेंगे हमें जब तक कि किसानों के मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म नहीं करती है।